बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है आप लोग को सतर्क करना, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा जो है ऐसा है क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग फॉर्म भरने में गलती भी कर रहे हैं, उसी को लेकर जो है हम ये वीडियो बनाने वाले हैं, क्या लोग गलती कर रहे हैं और क्या गलती नहीं करना आपको फॉर्म भरते समय। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और एक लाइव फॉर्म फिल करके ही बताएंगे, ताकि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। पहले मैं आपको गलती के बारे में बताता हूँ कि आप लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं। देखिए ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बोला गया है कि फॉर्म भरते समय आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है जैसे कि जाति निवास प्रमाण पत्र। देखिए हालांकि फॉर्म भरने में आपको कोई भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन हाँ फॉर्म भरने से पहले का आपके पास जो है लेटेस्ट वाला जाति प्रमाण पत्र, अगर आप SC/ST है तो जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे अपने मन से बना के बोल रहा हूँ, नहीं जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है तो सब जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ओल्ड वाला जो है जाति प्रमाण पत्र अपने पास रखे हुए हैं 14, 15, 16, 18 का, और उस आधार पे फॉर्म भर रहे हैं। नहीं, आपको लेटेस्ट वाला पहले बनवा लेना है, क्योंकि देखिए जाति प्रमाण पत्र जो भी आप बनवाते हैं उस पर डेट मेंशन रहता है और इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि 18 अप्रैल 2025 से पहले का आपके पास जो लेटेस्ट वाला जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जो है BC EBC से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और NCL सर्टिफिकेट जो होता है वो आपके पास बनवा के अपने पास रख लेना है पहले से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स DV में जो होता है DV वेरिफिकेशन, उस समय आपके जांच की जाते हैं। आप दिखाइए कि आप जो है फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। ज्यादा ओल्ड वाला नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। EWS है तो आप EWS वाला सर्टिफिकेट अपने पास बनवा के पहले से रखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय क्या कर रहे हैं कि आप लोग व्हाइट बैकग्राउंड वाला जो है फोटोग्राफ नहीं अपलोड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो व्हाइट बैकग्राउंड वाला फोटोग्राफ जो है नहीं अपलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपको सफेद बैकग्राउंड का जो है लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और साफ सुथरा फोटोग्राफ अपलोड करना है। कई बार क्या होता है ना कि ये जब फॉर्म भर देते हैं आप लोग, उसके बाद एक लिस्ट आता है, उस लिस्ट में ना कई सारे बच्चों का जो है ना रिजेक्शन लिस्ट आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, आप ऐसा गलती न करें कि आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और इसके बाद से आपका जब फॉर्म भरे जा रहे हैं उस समय आपको एक हिंदी सिग्नेचर मांगा जा रहा है और एक अंग्रेजी सिग्नेचर मांगा जा रहा है, तो उसको भी आप सही से स्कैन करके व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करिए और उसको स्कैन करके अपलोड करिए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना सिग्नेचर अंग्रेजी वाला कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मार रहे हैं। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं किया जाता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट अक्षर कैपिटल रख सकते हैं, उसके बाद अच्छे से सिग्नेचर करिए। मैंने देखा हुआ है कई बार। इसके अलावा जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग ही सारा स्पेलिंग यहाँ पे आपको भरना चाहिए। ये तमाम गलतियां आप लोग कर रहे हैं, जिसको नहीं करना है ध्यान देना है। और देखिए बिहार के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है अपना निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरने से पहले ही बनवा लेंगे। समझिए बात को, फॉर्म भरने से पहले क्या करेंगे, अपना जो है बनवा लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। हालांकि फॉर्म भरते समय जाति निवास नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया कि DV के समय में कट ऑफ डेट 18 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का, उससे पहले का बना होना चाहिए और ज्यादा ओल्ड भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग 15, 14 का जाति निवास EWS सब रखे हैं, वो सब नहीं चलेगा। लेटेस्ट वाला बनवा लीजिए। हाँ 24 में बनवाए हैं वो चल सकता है, ठीक है ना। और किसी का अगर 23 में भी बना है, थोड़ा रिसेंट वाला दिसंबर लास्ट तक, वो भी चल सकता है। लेकिन लास्ट में आपको एक जो है ये लोग प्रपत्र भरवाएंगे अगर आपका ज्यादा ओल्ड है तो, लेकिन लेटेस्ट वाला ही आपको बनवाना है। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक अर्हता के लिए 18 अप्रैल रखा गया है, जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए 18 अप्रैल रखा गया है। इससे पहले क्रीमी लेयर अगर है तो 18 अप्रैल होना चाहिए। इससे पहले का सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2025 रखा गया। तो सबका एक कट ऑफ तिथि है, उस कट ऑफ से पहले आपके पास सारा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप फॉर्म भर दिए, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बारी है उस समय अपना जाति सर्टिफिकेट वगैरह जो क्या कर रहे हैं आप दिखा रहे हैं, फिर दस्तावेज सत्यापन में आप छट जाएंगे, फिर आपका सारा का सारा जो मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग कोई गलती करिए। अब चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, गूगल में जाके सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली साइट आपको मिलेगा। इसको आपको ओपन करना है, यहाँ लाइव अपडेट में आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2025। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूरी जानकारी को आपको डिटेल में दिखाया गया है। रनिंग वगैरह, हाइट वगैरह, एज लिमिट, किसको कितना छूट है, एप्लीकेशन फी, इसके अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगेंगे, इसके अलावा जो है सब चीज दिया गया है। और दौड़ वगैरह के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, रिटन एग्जाम के पैटर्न के बारे में सब चीज डिटेल में लिखा गया है। रनिंग वगैरह, इसके अलावा जो है दौड़ वगैरह के बारे में, ये सब गोला फेंकना, सब चीज दिया गया है। आप अच्छे से एक बार पढ़िए यहाँ पे। उसके बाद से आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो है आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको जो है एक अप्लाई लिंक मिलेगा। आप फॉर्म अप्लाई वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले आपको पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ लेना है, इसको डिक्लेयर करना है, प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सपोज आपका नाम दीपक कुमार है, यहाँ दीपक लिख दीजिए और सरनेम में कुमार लिख दीजिए। ऐसे सपोज आपका नाम दीपक कुमार सिंह है तो दीपक तो फर्स्ट रख दीजिए, मिडिल में कुमार कर दीजिए, लास्ट में सिंह कर दीजिए। सिर्फ आपका नाम दीपक है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि किसी का जो मिडिल और सरनेम नहीं होता है, तो उसके इसमें सिर्फ दीपक यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। तो ऐसे आपको ये फॉर्म भर देना। फिर यहाँ पे अपना नेशनलिटी चुनाव करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे। यहाँ पे अपना जो है जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, और यहाँ से कैटेगरी आएगा BC EBC, ठीक है ना। ये सारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है कि आपको जो है
जो भी कैटेगरी चूज किया है वो जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में आपको जो सबमिट करना होगा। तो मेक श्योर आपके पास पहले से होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो अपना कैटेगरी चुनाव करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, बिहार होमगार्ड के आप जो है कार्य मतलब है तो आप यस करेंगे और होमगार्ड के डिटेल्स भरेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड कर, जैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे आपका कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को अच्छे से वेरीफाई करिए। यहाँ पे जो भी अपने रजिस्टर करते हो जानकारी दे यहाँ पे शो होता है, आप जानकारी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डिक्लेयर करेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड को भरेंगे और सीधे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 180 रुपए या जो भी आपका कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग जो फी लगेगा वहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे अगर आपको एडिट करना है तो एडिट करिएगा, नहीं एडिट करना तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। आपके पास यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। किसी माध्यम से क्या करेंगे आप यहाँ पे पेमेंट जो कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू क्या करता हूँ पेमेंट जो जमा कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू जो पेमेंट जमा कर लिया है, जैसे हम यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट जमा करते हैं ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होता है। आपको रिफ्रेश वगैरह नहीं करना, तो देखिए रिफ्रेश नहीं मैंने किया और ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट किया, यहाँ पे हमको लेकर आ गया। यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया और यहाँ पे आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करके पेमेंट जो आपने जमा किया उसका रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आता है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। हम क्या करेंगे प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खोलेगा, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पे जो फोटोग्राफ होना चाहिए अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये यहाँ पे सारी जानकारी जो की लिखा हुआ है सही से आपको पढ़ना है इंस्ट्रक्शन को, फिर नीचे नहीं डिक्लेयर करना है, प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2। प्रेफरेंस 1 में क्या आएगा तो बिहार पुलिस आ रहा है और यहाँ पे स्पेशल आर्म पुलिस आ रहा है। तो जब भी आप ज्वाइन होंगे तो आप बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जाना चाहेंगे कि बिहार पुलिस में जाना चाहेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं कि आप पहला प्रेफरेंस दूसरा प्रेफरेंस किसको रखना चाहते हैं। आप जिसको चाहे उसको पहला दूसरा ऐसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे अपना फादर से लिखा है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखा है, यहाँ पे मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ चूज करना है, जैसे कि आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट। सपोज आप आधार कार्ड चूज करते हैं तो आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे, आप पैन कार्ड चूज करेंगे पैन कार्ड की संख्या लिखेंगे और यही सेम आईडी आपको आगे भी काम आएगा। तो आप आईडी को सही से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान, तीर का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी बॉडी में पहचान है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अब फ्रीडम फाइटर के वार्ड है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरना, तो यहाँ पे अपना जो है सबसे पहले 10th का जो है जानकारी भरेंगे। 10th में आपको पूछ रहा है स्कूल या बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, चारों में से किसी एक का नाम लिख देंगे। सपोज हम यहाँ पे बीएससी पटना लिख दें, मतलब हमने बोर्ड का नाम लिख दिया। फिर यहाँ पे मार्कशीट नंबर या पासिंग सर्टिफिकेट नंबर। अब बहुत जगह पे क्या होता है कि ये मेंशन नहीं रहता है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आपको ऊपर में एक सीरियल नंबर होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। आपके मार्कशीट पे सीरियल नंबर होता है उसे मेंशन करना है। फिर आपका जो है मार्कशीट पे जो इशू डेट होता है मार्कशीट के नीचे साइड में कॉर्नर पे, ठीक है ना, वो डेट आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो जो भी होगा आप अपने को देख लीजिएगा कि आपके मार्कशीट पे क्या डेट लिखा हुआ है पासिंग में। अब यहाँ पे आपको उसी तरह से इंटरमीडिएट की जानकारी, बोर्ड का नाम लिखिएगा, फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, दोनों में से कोई एक ही लिखना है और कब आपने जो है यहाँ पे मार्कशीट इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे बता देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2025 भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है उससे पहले आप जो है क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है आता है ग्रेजुएशन, ऑप्शनल है, आप देना चाहते दीजिए वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पढ़े ग्रेजुएशन की जानकारी तो आप दे सकते हैं और पीजी भी अगर आपने किया तो दे सकते हैं वरना इसे छोड़ेंगे। अब यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस लिखने का, तो परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे पूछ रहा है हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर। बहुत सारे लोगों का हाउस या फ्लैट प्लॉट नंबर नहीं होगा, तो आप सिंपल अपना गांव का नाम यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ स्ट्रीट मोहल्ला पूछ रहा है, पता है तो लिखेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। लैंडमार्क हो तो पता है छोड़ेंगे। फिर यहाँ विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे बिहार राज्य आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है। तो इस तरह से अपना एड्रेस को भरना है। फिर यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, इधर सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। जहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन आपको करना है क्रिमिनल केसेस के बारे में, यहाँ पूछ रहा है कि आपको कभी यूपीएससी, एसएससी इन सब एग्जाम से डिवाइडेड किया गया है, अगर किया गया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस है, आपको अरेस्ट किया गया कभी, ये सब आपको बतानी है। वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेन, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल कंप्लेन है या पेंडिंग है, यस नो बताना है। आपको कभी अरेस्ट किया गया क्रिमिनल केसेस के द्वारा, ये सब बताना। तो ये सब नेगेटिविटी के बारे में पूछा है, अपने अकॉर्डिंग बता देना है। ये सब कन्विक्टेड वगैरह कोर्ट के द्वारा पूछा गया, ये सब आप नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ बोला गया है कलर पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जिसमें बोला गया है कि आपका 2 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ सैंपल दिया गया है कि कौन सा सही फोटोग्राफ का सैंपल है, कौन सा गलत फोटोग्राफ का है। और व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और ये बोला गया 500 केबी से कम का होना चाहिए, तो काफी बड़ा साइज आपको दिया गया। आप आसानी से अच्छी क्वालिटी का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसमें कोई भी आप जो है ब्लरनेस वगैरह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि अंग्रेजी वाला, ध्यान रखिएगा अंग्रेजी वाला। और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, ये सारे जो है ब्लैक इंक से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। इसके बाद से बोला गया कि 100 केबी से कम का होना चाहिए। इन सबको आप चूज करेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा, यहाँ स्लो भी कर देगा और उसको से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पे जाता है। अच्छे से जानकारी को चेक करेंगे कि हाँ जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज सही आपने भरा हुआ है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे
सुधार कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। सुधारने के लिए आप यहाँ एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका सुधार करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका नहीं गलती लग रहा है, इसको डिक्लेयर करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जिस सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो 19,000 से ज्यादा पदों वैकेंसी निकाली, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है।